नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आज वो समय हो चला है आपके प्यारे अपने क्लास का, आपके अपने प्यारे क्लास का, जहां पर आपको मिलता है अंग्रेजी के 25 नंबर का पिटारा खुलता है और उस पिटारे में होते हैं 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो बहुत ही एडवांटेजियस आपके लिए होते हैं। तो आइए चलते हैं उस पिटारे में, आज क्या क्या लेकर के हम आपके लिए आए हैं। उन पिटारे को खोल चुके हैं और देखेंगे पिटारे में पहले क्या हमको मिलता है और उसको हम सॉल्व करेंगे। जो भी गुत्थी होगी उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, जो भी गुत्थी होगी, जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको सुलझाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बेहतरीन सी लाइन जिसके साथ आपको मोटिवेटेड लाइन से जिससे आपको एनर्जी मिले और जल्दी जल्दी चीजों को करते रहे। क्योंकि कहा जाता है, क्या कहा जाता है पता है? कहा जाता लाख दलदल हो पांव फिर भी जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव फिर भी जमाए रखिए, तो हाथ खाली ही सही फिर भी हवा में हाथ उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव फिर भी जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही फिर भी हवा में हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता है? कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता है? बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ, हम लोग को बिल्कुल पेशेंस में धैर्यवान होकर के आगे बढ़ते चलना है एक एक करके, और हम लोग बिल्कुल सफलता के नजदीक में होंगे। आइए आज देखते हैं आज के ऑपरेशन वाले क्लास में पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर दिए गए शब्द का सबसे परफेक्ट सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है? इंसिस्ट है। क्या? इंसिस्ट है। इंसिस्ट मतलब होता क्या है जानते हैं? इंसिस्ट इज टाइप ऑफ वर्ब, एक ये वर्ब है और ये वर्ब है और इसका मतलब होता आग्रह करना, निवेदन करना। क्या होता है? आग्रह करना या निवेदन करना। और इसके लिए अगर हम बात कर लें तो यहां पर जो आपका है भैया, यहां पर अगर मान लेते हैं, यहां पर ये इसका जो यहां पर वर्ड दिया गया है, चलिए तो यहां पर अगर हम मान ले परसिस्ट, तो परसिस्ट मतलब भी होता है निवेदन करना या आग्रह करना। तो अगर आप देख पा रहे हैं यानी निवेदन करना हो जाएगा। यहां पर रेसिस्ट का हम मीनिंग बता दें आपको, तो इसका मीनिंग होता प्रतिरोध। तो यहां पर इसका प्रतिरोध करना ये नहीं हो पाएगा। हेस्ट यहां पर दिया गया है, हेस्ट मतलब होता है लूटना या लूट होता है, हेस्ट मतलब लूट होता है। और असिस्ट मतलब क्या होता है? सहायक होता है। कहते हैं ना असिस्टेंट है मेरा, तो यहां पर यह सहायक हो जाएगा। चलिए असिस्ट मतलब यहां पर हो जाएगा सहायता, मतलब सहायक नहीं, मतलब क्या? सहायता देना कह सकते हैं। क्या? सहायता देना। ये भी एक वर्ब है, जितने भी दिए गए हैं यहां पर लगभग लगभग। चलिए तो अगर हम आप देख पे आए, अब मीनिंग आपको मैंने बता दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं कि आपका परसिस्ट यानी ए ऑप्शन पहले का बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है। अगर हम इस परसिस्ट के और भी सिनोनिम को हम देख लें, यानी इंसिस्ट जो वर्ड है इसके और भी हम सिनोनिम को देखना चाहें, तो इंसिस्ट का यहां पर सिनोनिम अगर मैं देखूं तो सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकता है भैया? परसिस्ट आपका तो बताया ही गया। क्या बताया गया? सिनोनिम इसका इंसिस्ट का क्या हो सकता है? परसिस्ट हो सकता है। परसिस्ट के अलावा बी इम्फेटिक हो सकता है। क्या हो सकता है? बी इम्फेटिक यानी बिल्कुल दृढ़वान बनिए। क्या हो जाएगा? इम्फेटिक, बी इम्फेटिक भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? बी फिर्म भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बी फिर्म भी हो सकता है। बी फिर्म के अलावा एक्सहॉर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सहॉर्ट, ई एक्स एच ओ आर टी भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? अर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है? अर्ग हो सकता है, यू आर जी ई, अर्ग हो सकता है। और क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम बता सकते हैं? देखिएगा, डिमांड हो सकता है, कमांड हो सकता है, रिक्वायर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? डिमांड हो सकता है, कमांड हो सकता है, और क्या हो सकता है? इसका रिक्वायर सिनोनिम हो सकता है। अगर ये सिनोनिम और भी ऑप्शन में ऐसे जानते रहिए। रिक्वायर्ड हो सकता है, रिक्वायर, और डिमांड हो सकता है, कमांड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? डिक्टेट हो सकता है, इंट्रीट हो सकता है। क्या हो सकता है? डिक्टेट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इंट्रीट हो सकता है। क्या हो सकता है? इंट्रीट हो सकता है। तो इतने सारे सिनोनिम ये हमारे इंसिस्ट के हैं। इंसिस्ट जो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंसिस्ट का सिनोनिम बताइए, तो इंसिस्ट का हो जाएगा आग्रह करना, निवेदन करना, या एकदम दृढ़ निश्चयी बने रहना। बी फिर यहां पर बी इम्फेटिक हो जाएगा, इम्फेटिक, IMPHATIC, इम्फेटिक हो जाएगा।
बी फिर्म हो सकता है। फिर इसके बाद हमने बताया क्या, एम्फेटिक यहाँ पर बी फिर्म हो जाएगा, एक्सहॉर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद अर्ग हमने बताया। फिर उसके बाद हमने बताया डिमांड हो सकता है। फिर उसके बाद हमने बताया कमांड हो सकता है, रिक्वायर हो सकता है, डिक्टेट हो सकता है, इंट्रीट हो सकता है। ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम है। अगर मैं बात कर लूं इसके अपोजिट की अगर मैं बात करूं इसका अपोजिट वर्ड क्या क्या हो सकता है तो भी आपको बता दूं, क्योंकि आपसे पूछा तो जरूर जा सकता है कुछ भी भैया, तो इसलिए जानते तो सब रहिए, क्या जानते सब रहिए। अपोजिट भी इसका पूछा जा सकता है, तो अपोजिट क्या यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा भैया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब क्या करना, सब कुछ मेंटेन रखना, एसर्ट रखना, क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, एसर्ट हो सकता है, ASSERT, एसर्ट हो सकता है। एसर्ट के अलावा होल्ड हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, होल्ड हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, आर्ग्यू हो सकता है, आर्गू, ARGUE। तो इतने सारे इसके क्या हैं, एंटोनिम भी हैं और भी हैं, बट इतना आप जानिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, और भी हम आपको बता दें यहाँ पर, और चलो ठीक है बता ही देते हैं। प्रोटेस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोटेस्ट, और क्या हो सकता है, क्लेम हो सकता है। ये भी हो सकते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स, किसके, इंसिस्ट के। तो इंसिस्ट के इतने सारे आपके क्या सिनोनिम और इतने सारे एंटोनिम्स। एक क्वेश्चन आपको मिला, इंसिस्ट का सिनोनिम क्या होता, परसिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको चूज करना है। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है, यहां पर दिया गया इनएक्सप्रेसिबल, यानी कि जो चीज एक्सप्रेस करने योग्य ना हो, व्यक्त करने योग्य ना हो। फिर उसके बाद एसेसिन दिया गया, एसेसिन, यहां पर ये गलत हो जाएगा, यहां पर यही आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला 2 का बी हो जाएगा। मिस्चीवियस मतलब शरारती होता है। इंश्योरेंस मतलब कहते हैं भैया, इंश्योरेंस मतलब क्या, सुरक्षा जो आपका रहता है, कहते हैं इंश्योरेंस यानी बीमा कराना। तो चलिए, एसेसिन का यहां पर क्या हो जाएगा भैया, सही मीनिंग क्या हो जाएगा, गलत है ये तो बताइए सही मीनिंग क्या हो जाएगा, ASSASSIN। तो हमने इसका ट्रिक भी बताया था, क्या, गधे के ऊपर गधा। अगर एसेसिनेशन की स्पेलिंग याद करनी है तो आपको हमने ट्रिक बताया था, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर गधा, इसका ट्रिक बता दे स्पेलिंग याद रखने का। गधे के ऊपर गधा क्या हो जाएगा, और उसके एसेसिनेशन की स्पेलिंग, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, क्या, गधे के ऊपर मैं, गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर देश। गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर देश, मेरे ऊपर देश। तो ये आप जब बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, क्या, एसेसिनेशन। देखो, गधा, गधा किसके मीन्स होता है, एस, फिर गधे के ऊपर गधा, फिर एक और एस, ठीक है, यानी कि क्या हो गया। अब उसके बाद नेशन बनाना है, यानी गधे के ऊपर मैं के लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं, आई, और यहां पर देश के लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं, नेशन, कंट्री नहीं, यहां पर लिखना है, क्या लिखना है, नेशन। तो हो जाएगा एसेसिनेशन। और यहां पर दिया गया था एसैसिन, एसैसिन मतलब होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करे, तो यहां पर सही मीनिंग क्या हो जाएगा, एसैसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसैसिन। देख लो यहीं से ऐसे, तो ऐसे याद किया करो भाई, यहां पर बहुत बेहतर पढ़ाया जाता है, चैनल बहुत बेहतर है, मेहनत से पढ़ाया जाएगा, गद्दारी आपके साथ नहीं की जाएगी। चलिए, आप यहां पर लोगों को बस आपको जोड़ना है। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मीनिंग चुनिए। क्रूड, क्रूड का मतलब क्या होता है जानते हैं, क्रूड का मतलब क्या होता है, जो चीज कच्चा हो, जो चीज अपरिपक्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिष्कृत हो। तो कच्चा हो या अपरिपक्व हो या अपरिष्कृत हो, कच्चा, अपरिपक्व कह लीजिए, अपरिष्कृत कह लीजिए, तो ये हो सकता है यहां पर। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या, इसका सिनोनिम ऑब्जर्वेंट हो सकता है, क्या इसका सिनोनिम क्या नाम है, एंटोनिम पूछा है, पेशेंट हो सकता है, क्या इसका सिनोनिम प्रिमिटिव हो सकता है, क्या इसका मतलब एंटोनिम इसका रिफाइंड हो सकता है। जी भैया, कच्चा, और यहां पर देख लो क्या हो जाएगा, रिफाइंड मतलब एकदम शुद्ध करके रिफाइन किया गया, दोबारा छान करके निकाला गया यार, रिफाइन किया गया है, यानी कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा। चलो, क्रूड का हम आपको और भी सिनोनिम बता दें, क्या हो जाएगा क्रूड का। अगर मैं सिनोनिम और बताऊं, यहां पर सिनोनिम ऑफ क्रूड अगर मैं बताऊं, सिनोनिम्स इसके और बता दूं, सिनोनिम्स ऑफ क्रूड, क्या, क्रूड की अगर सिनोनिम की हम बात कर लें यहां पर, तो और भी सिनोनिम इसके हो सकते हैं, किसके,
क्रूड के। तो क्रूड का और भी यहाँ पर सिनोनिम बन सकता है, एंटोनिम भी हम आपको बताएंगे, क्रूड का सिनोनिम भी बताएंगे और एंटोनिम भी बताएंगे। तो क्रूड का सिनोनिम जो होता है भैया क्या होता है, कहते हैं ये चीज एकदम बिल्कुल क्या है, अभी ये बालक एकदम इमेच्योर है। इमेच्योर मतलब अभी कच्चा है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, इमेच्योर है। एम ए क्या हो जाएगा, MATURE, इमेच्योर। ठीक है, क्रूड का सिनोनिम हो सकता है इमेच्योर, हो सकता है इमेच्योर के अलावा क्या हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है। इम्परफेक्ट के अलावा और क्या हो सकता है भैया, इम्परफेक्ट के अलावा और क्या हो सकता है, रफ हो सकता है। क्या हो सकता है, कहते हैं बहुत अभी रफली है, यानी अच्छा नहीं है। बेसिक हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम है। लेकिन अगर हम बात कर ले इस क्रूड का एंटोनिम, तो यहाँ पर एंटोनिम भी बहुत सारे हो सकते हैं इसके। तो क्या क्या एंटोनिम हो सकता है, आइए देखते हैं क्या क्या एंटोनिम और हो सकता है। तो क्या क्या एंटोनिम हो सकता है भैया, रिफाइंड। अभी देखिए एक आपको तो बताया ही एंटोनिम इसका क्या हो सकता है, रिफाइंड हो सकता है। रिफाइंड के अलावा और क्या हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। क्या हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। क्या हो सकता है, स्मूथ। फिर और क्या हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। और क्या हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड के अलावा पॉलिश्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉलिश्ड भी हो सकता है। ये सारे सिनोनिम हो सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये होता है भैया यहाँ पर क्रूड, क्रूड मतलब कच्चा या अपरिपक्व, तो इसका हो जाएगा हमारा सही आंसर रिफाइंड। ओके, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एकदम जो अंडरलाइंड वर्ड है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। और कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब एक हाथ और पैर की कीमत, यानी अंडरलाइंड क्या है ये आपको बताना। ईडियम्स की मीनिंग, किसकी मीनिंग बतानी है, ईडियम्स की मीनिंग बतानी है। और आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से बताना भी है। चलिए देखिए क्या कहते हैं, बता पाएंगे यहाँ पर, बहुत जल्दी बताइएगा। जो यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है वो एक ईडियम है। बाइंग ए न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब एक कार खरीदने का मतलब क्या है, कह रहा है मतलब क्या करना, हाथ पैर की कीमत। चलिए जल्दी बताइएगा। कह रहा है बी फ्री, बी एक्सपेंसिव, बी ए रिजनेबल, बी अफोर्डेबल। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा भाई। भाई हाथ पैर हमारे दोनों बहुत कीमती होते हैं। अगर इंसान के हाथ पैर ना रहे तो क्या काम करने लायक हो यार, कुछ काम करने लायक नहीं हो ना। यानी कि दोनों हाथ और पैर आपके क्या हैं, बहुत ही कीमती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा भैया, बी फ्री नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी एक्सपेंसिव हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 का बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की 5वें नंबर पे यहां पर आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। फिर से एक बार इडियम आ गया। रीनाज हाउस इज एट ए स्टोन थ्रो। एट ए स्टोन थ्रो मतलब तो थोड़ी दूरी पर। क्या होता है एट, अरे यार जैसे कह दिया जाए पत्थर फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे मतलब क्या कह दिया, स्टोन पत्थर फेंको, 2-4 किलोमीटर फेंक लोगे ना। हाँ, 2-4 किलोमीटर नहीं मुन्ना, 100-200 मीटर नहीं फेंक पाओगे, 100 मीटर फेंक लोगे, बहुत ज्यादा फेंक लोगे, इतना भी बड़े बाहुबली नहीं हो। चलो, तो स्टोन थ्रो मतलब जो पत्थर फेंका, क्या बहुत ज्यादा दूर थोड़ी नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी दूरी है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2 ये सब एकदम नहीं होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, नॉट वेरी क्लोज टू, ये सब कुछ नहीं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड। वह कह रहा है यहाँ सेंटेंस के पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है पूरा, एक यहाँ पर पूरा इतना अंडरलाइन किया गया। न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन। अब यहाँ पर उसके बाद अंडरलाइन कर दिया गया, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, इनमें से किसी में एरर है। फिर उसके बाद द अंडरलाइन पार्ट्स आर गिवन एज ऑप्शंस, यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट को ऑप्शन के रूप में दिया गया है। कह रहा है विद सम चेंजेस, कुछ परिवर्तन करके दिया गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। आइए देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल क्या करता है, करेक्ट रूप से रेक्टिफाई करता है गलती को। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की हम बात कर ले, 6वें क्वेश्चन की। तो कह रहे द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट, जो हमारा नया रेस्टोरेंट है वो कहाँ पर, मेन स्ट्रीट पर है। इज चीप, यानी कि जो चीप देन द ओल्ड वन। अब भैया गलत तो है, गलत तो है इसमें बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि नो एरर लगाएंगे आप, पहली चीज तो गलत है। और गलत कहे हैं ये भी आपको बताना है।
यहाँ पर क्या भैया, चलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो आप जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के या दो स्थान के बीच तुलना करते हैं तो वहां पर हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, या कॉम्परेटिव डिग्री क्या बनता है, ई आर लगाने से बनता है। एडजेक्टिव ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनता है, देखो यहाँ पर देन भी और इसके साथ देन लगाते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इज चीपर देन लगना चाहिए, कौन सा, इज चीपर देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज चीपर देन हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस है, कह रहा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड, यानी कि कई यहाँ पर सेल और रीज अंडरलाइंड है, फिर उसके बाद ऑप्शन दिए गए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, कह रहे उस पार्ट को आप सेलेक्ट करिए जिसमें एरर पाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अब इसको देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 वाले में, तो इसमें अगर समझ पा रहे होंगे आप लोग तो बताइएगा क्या गलत है इसमें, कह रहा है माई रिलेटिव से सेल। अब भैया एक चीज बताओ, यहां पर सेल दिया गया है और आपको बताया गया आई वी यू दे, फिर उसके बाद क्या, आई सेल हैव रीच्ड, कह रहा है विल हैव रीच्ड होना चाहिए ना, सीधी सी बात है। अब आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, यहां पर हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ही सी इट यू दे कुछ भी आएगा तो वहां पर क्या लगता है, विल लगता है। अब जहां पर बात आती धमकी वगैरह की निश्चितता की, तो कल तक आएंगे, ये कोई भरोसा तो है नहीं, कब तक आएंगे, कल तक आएंगे, बाय नाउ मतलब कह रहा है हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, अब तक अमृतसर पहुंच चुके होंगे, पता नहीं पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इस बात में श्योरिटी नहीं है, अगर श्योरिटी होता तो हम सही कर लेते, इस बात में श्योरिटी नहीं है, इसीलिए यहां पर सेल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहां पर क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर विल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम, फिर से एक बार इडियम, 3 इडियम अब की बार टेस्ट में सीरीज में आपके आया है। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन, अच्छा जो एक्टर उसने निर्णय किया कि वो अपने जिंदगी कैसे बिताएगा, फास्ट लेन में बिताएगा, बताओ भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा, फास्ट लेन में जिंदगी बिताने वाले हैं एक्टर महोदय, मतलब ऐसी जिंदगी जिसमें एक्साइटमेंट भरा हो यार, कह रहे फास्ट मतलब तेजी से चलो, ये करना वो करना है, एकदम एक्साइटमेंट आपके अंदर, फास्ट एक्साइटमेंट होना चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, क्या हो जाएगा भाई, यहां पर तो ये ऑप्शन नंबर सी एकदम चमक रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहते हैं यार फास्ट लेने वाली जिंदगी बितानी, मतलब जहां पर एकदम खूब एक्साइटमेंट हो, काम करने के लिए बिल्कुल एक्साइटमेंट आए, तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, इन द फास्ट लेन, मतलब हो जाएगा क्या, ये लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, नए हमारे पिटारे में 9वां नंबर का क्वेश्चन खुल चुका है, और आइए देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पहले दिए गए सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर, कह रहा है उस पार्ट को एरर करिए, यानी कि सीधी सी बात एरर है, ये नहीं कहा गया कि नो एरर है, ऐसा नहीं कहा गया, यानी कि एरर है। वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ द लास्ट ईयर्स, अरे गलती तो एकदम बड़ी बड़ी है, चलो बताओ भैया। किस पार्ट में गलती है भैया, आपको देखना चाहिए यहां पर आया है क्या, यहां पर आया है भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आना चाहिए वैसे, क्योंकि लास्ट ईयर है, चलिए या फिर समर ऑफ द लास्ट ईयर है, गर्मी के पिछले महीने से हम लोग यहां पर बिता रहे हैं, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, और क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट भी कंटीन्यूअस हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, हैव बीन लगता है, क्या लगता है, हैव बीन लगता है, और या तो हैज बीन लगता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, हैड बीन लगता है। तो हैड बीन भाई यहां पर लास्ट ईयर है, उसके चलते अगर हम देखें तो हैड बीन का चांस ज्यादा बन रहा है, आर कहां से हो जाएगा, आर नहीं होगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी पार्ट ए में गलती है, कहां पर भैया, पार्ट ए में गलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट टू अंडरलाइन द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि जो यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट है उसकी जगह पर कौन सा वर्ड आ सकता है। चलिए, कह रहा मोहन अननोइंगली, मोहन जो है मतलब बिना कुछ जाने, अल्टर्ड साल्ट है मतलब नमक को बदल दिया, इंस्टीड ऑफ शुगर, किसके वजह शुगर के बदले, टू द डिजर्ट मेकिंग इन टेस्ट टेरिबल, मतलब क्या करने के लिए, इसलिए क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो बेकार करने के लिए, भयानक बनाने के लिए। तो जानबूझ अननोइंगली, बिना जान मतलब उसको पता नहीं था उसने बदल दिया। तो अब यहां पर कह रहा है अल्टर्ड साल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर, इसके जगह पर क्या आ सकता है या सही है। भाई देखो, साल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर, चीनी के बदले उसने नमक जोड़ दिया, मतलब चीनी पे उसे कुछ पड़ा ही था पहले से, तो अल्टर्ड बदला नहीं भाई। जब कोई चीज बन रहा है तो उसमें आप निकाल के जो चीज घुल गया, या चीनी हो, चीनी घुल करके आप उसको निकाल करके बदल दोगे यार। जैसे मान लो चाय बना रहे हो, चाय में चीनी डाल दी, घुल गया, तो आप क्या करोगे, चाय में जो क्या नाम है नमक डाल करके उसको अलग कर लोगे, उसके बदले में वहां पर अल्टर्ड कर उसको हटा लोगे चीनी, तब उसके बाद नमक डालोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। अर्थात उसी में ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहां पर एम्पलीफाइड एंग्विश एवरेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एडेड साल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर, क्या हो जाएगा, एडेड लगेगा, अल्टर्ड नहीं होगा, बदले में थोड़ी डाला भाई, ऐड किया, क्या ऐड किया। चलो 11 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डिमिनिश दिया गया है, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कमजोर होता है, क्या होता है, कमजोर होता है, वीकेंड यहां पर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, डिमोट करना नहीं होगा, रेलीगेट करना, प्रिवेंट करना नहीं, यहां पर हो जाएगा वीकेंड, क्या हो जाएगा, कमजोर। चलिए अप्रोप्रिएट सिनोनिम यहां पर क्या हो जाएगा, वीकेंड होगा। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, कह रहा है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को यहां पर पार्ट्स में दिए गए हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, उस पार्ट को चुनिए जिसमें गलती है। संजना रब्ड हर आईज हार्डली, संजना ने क्या किया, अपने हाथ आंख को हार्डली वे से क्या किया, रगड़ा। चलिए भैया बताओ जल्दी से यहां पर क्या हो जाएगा। भाई संजना रब्ड, तो मेन वर्ड का सेकंड फॉर्म आया है हर आइज हार्डली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी मतलब कठोरता के साथ, या आंख बहुत कठोरता के साथ रगड़ने वाली चीज है वो क्या करोगे, हार्डली, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संजना रब्ड हर, संजना हार्डली रब्ड हार्डली हर आई, जैसा यहाँ पर होना चाहिए, इसको अगर यहाँ पर इसको करें तब भी सही हो सकता है। लास्ट में एडवर्ब यहाँ पर भी वैसे सही तो है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब हार्डली का आना बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्या करेंगे, हार्डली, यहाँ पर ये गलत है। चलिए संजना रब्ड हर आइज हार्डली, भाई संजना अपनी आंख को हार्डली वैसे इसे रगड़ेगी, नहीं रगड़ेगी ना, तो यानी कि हार्ड कर दीजिए यहाँ पर, मतलब या हार्डली यहाँ पर नहीं हो पाएगा, हार्डली वर्ड अनअप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर, और इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड यहाँ पर 13 नंबर में देखेंगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, कह रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर दिए गए सेंटेंस को पार्ट में अलग अलग करके दिया गया है, इनमें से किसी एक में गलती हो सकती है। अगर नो एरर है यहाँ पर, यानी कि नो एरर का भी ऑप्शन बन रहा है, अगर नो एरर है तो आपको क्या करना है, नो एरर वाला पहचानना है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, आपको यहाँ पर जो बताया था हार्डली, भैया हार्डली जो है वो क्या हो जाएगा, एन अनअप्रोप्रिएट वर्ड है, इसको आना बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए 13 नंबर को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या ये नाइट एलोन इन ए होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट, ए नाइट एलोन, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये नाइट जो दिया गया वो गलत है भाई, नाइट वर्ड यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, KNIGST करना चाहिए, नाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नाइट एलोन यहाँ पर क्या है, गलत है, और यही ऑप्शन, अरे 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 अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ रखा गया, अरे भाई मैं सोचा ऑप्शन नंबर बी है।
चलिए 1 मिनट रुकिए, उसको नहीं। ए नाइट एलोन इन ए होटल कैन बी लॉनली, क्या हो जाएगा यार, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट भाई जब वो पैसिव वॉइस में है तो प्रोस्पेक्ट थोड़ी ना होगा, क्या होना चाहिए वहां पर, प्रोस्पेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, जब पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोस्पेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन बी लॉनली प्रोस्पेक्टेड, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु लव्स कलेक्ट्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, देखिए किताबों का प्रेमी होता है, जो किताब इकट्ठा करता है उसको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिब्लियोफाइल कहा जाता है। अगर यहीं पर आ जाए वन हु या फियर ऑफ बुक्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए, फियर ऑफ बुक्स पूछ लिया जाए, किताबों से डर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, बिब्लियोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिब्लियोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बिब्लियोफोबिया हो जाएगा, है ना। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड, फिर से वन वर्ड आ गया, ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ बीज, यानी कि क्या हो जाएगा भैया, स्वार्म कहलाता है। क्या कहलाता है, झुंड कहलाता है, ग्रुप ऑफ बीज यहाँ पर हो जाएगा। पैक किसको कहलाता है, लायन को कहते हैं यहाँ पर। और ग्रुप ऑफ फिश है, इसका क्या हो जाएगा, सोल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है ब्लैंक को फिल करने के लिए। क्या करने के लिए, कैन यू क्यूट एनी इन योर फेवर, लाइंस आप क्यूट कर सकते हैं, समरी क्यूट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्यूट कर सकते हैं, आंसर आंसर क्रिएट कर सकते हैं अपने पक्ष में। बताइए क्या आप क्यूट कर सकते हैं अपने पक्ष में, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। क्या आप कोई मतलब अपने बचाव में, अपने प्रेसिडेंट में, अपने बचाव पक्ष में कुछ भी बातें प्रेसिडेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट मतलब कोई अपना, मतलब प्रीसी अपना कोई पहले से कोई बात यहाँ पर रख सकते हैं अपने बचाव में, यहाँ पर प्रेसिडेंट हो जाएगा भाई, लाइंस नहीं, समरी नहीं, आंसर नहीं, प्रेसिडेंट होगा। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सुरेश हैज, सबसे सही ऑप्शन, सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल, यहाँ पर 2 मंथ्स आया है और आपको बताया गया है क्या होता है जहां पर क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, वहां पर निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए क्या आता है, फॉर आता है। और 2 मंथ्स आपका क्या एक अनिश्चित समय है, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फॉर लग जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, फिर से आज चौथा इडियम आ गया भाई। कह रहा आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू, एक बार फिर से कह रहा अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर, मैंने अपने मित्र से कहा उनके खिलाफ जो ऐसे कर्मचारी के जो क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे उसके साथ। फाइट फायर विद फायर, फिर उसके बाद मतलब मैंने क्या किया, मैंने जान लीजिए कि एक बार एक प्रकार से क्या किया, आग से मैंने खेला। भाई हम भी उन्हीं के साथ काम करते हैं और हम भी उन्हीं के साथ उनकी बुराई बता रहे हैं, तो एक प्रकार से जान लीजिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जान लीजिए फाइट कर रहे हैं किसके, फायर के साथ। या फिर अगला फाइन वर्ड्स बटर नो प्रॉफिट क्या दिया, पर्सनिप से, फाइन वर्ड्स बटर मतलब जो अच्छे शब्द होते हैं मक्खन की तरह, नो प्रॉस्पेंस से यहाँ पर ये। फाइट द गुड फाइट मतलब क्या करना, एक अच्छी लड़ाई लड़ना। या फिर फिंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स, ऐसा मतलब हो जाएगा, यानी कि अच्छी परवाह करना और लूजर्स को बिल्कुल रुलाना। तो यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है, एक सही ईडियम का चुनाव करना है। भाई हम भी उसी के साथ काम कर रहे हैं ना, कर्मचारियों के साथ हम भी काम कर रहे हैं और उन्हीं के साथ हम बुराई कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, दूसरा जाकर उसके बारे में बता रहे हैं। तो जान लीजिए आग से ही तो खेल रहे हैं एक प्रकार से, मतलब जान लीजिए आग से ही खेल रहे हो मुन्ना, तो हमारे बारे में बुराई कर रहे हो। तो ये है, कह रहा है कि ना हम भी, क्योंकि हम भी वही रहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, हमारे बारे में बुराई करने का मतलब आग से खेलना। चलिए पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस है। चलिए पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड, कह रहा सेंटेंस के पार्ट को क्या किया, अंडरलाइन किया गया, गिवन एज ऑप्शंस, ऑप्शन के रूप में दिया गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ए मिसस्पेल्ड वर्ड। चलिए आइए देखते हैं किसमें कौन सा किस अंडरलाइन शब्द में यहाँ पर किसका कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है। तो यहाँ पर क्या क्या अंडरलाइन किया गया है, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस, ये अंडरलाइन है, सक्सीड अंडरलाइन है, फिर उसके बाद वेंचर अंडरलाइन है, एटीट्यूड अंडरलाइन है। मैं आपको ऐसे ही बता दूं, सक्सीड यहाँ पर बिल्कुल गलत लगा है, सक्सीड जो अंडरलाइन होगा
होगा वो गलत लगा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सक्सीड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी डिस्टिंग्विश की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, वेंचर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एटीट्यूड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, सक्सीड की यहाँ पर गलत है, यस यू डबल सी डबल ई डी हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। चलिए यस यू डबल सी डबल ई डी सक्सीड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से यहां पर दिए गए डिस्क्रेपेंसी दिया गया है, रेसलर दिया गया है, फिर उसके बाद एकम्पनीमेंट दिया गया है, और फिर उसके बाद डेट टेबल दिया गया है। बताइए, एकम्पनीमेंट यहां पर स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल गलत है एकम्पनीमेंट की स्पेलिंग। एकम्पनीमेंट की अगर हम स्पेलिंग की बात कर लें तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग सही क्या होगी, ए डबल सी ओ यम, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पी ए एन आई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यम ई एन टी, एकम्पनीमेंट हो जाएगा। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एकम्पनीमेंट हो जाएगा, है ना। चलते हैं आगे 21 नंबर पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए पैसेज वही फिर से फिल करना है। आइए देखते हैं, यहां पर डायरेक्शंस दिया गया है, यानी कि इतना इतना इतना। एक मिनट भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर करें, नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं। चलिए देखिएगा, कहानी यहां पर दी गई है। बड़ा करके ही मैं आपको दिखा रहा हूं। सही नहीं पड़ रहा थोड़ा, अब सही है। देखना इसमें क्या हो रहा है भैया, कहानी है, यानी कि हमको सही सही ऑप्शन भरने हैं। जैसे कि कहानी हम लोग सॉल्व करते थे, तो यहाँ पर पहली कहानी की हम बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई पीपल माइट, बहुत सारे ऐसे कारण है, लोग शक्तिशाली मतलब माइट, दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द चिल्ड्रेन। कह रहे बहुत सारे लोग ऐसा तर्क लगाते हैं, कह रहे व्हाई पीपल माइट, कह रहा ऐसे लोग को मतलब क्या आर्ग्यू, क्यों लोग आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूज करते हैं, बी आर्ग्यूज, हैव आर्ग्यूज। अब आप बताइएगा यहाँ पर क्या हो सकता है, और आपको सही तरीके से बताना है। बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या फिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, आर्ग्यू। यहाँ पर पीपल देखिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पर आर्ग्यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर्ग्यू। कह रहा है यह बात यहाँ पर हम नहीं समझ पाते, देयर आर सेवरल रीजंस, यहाँ पर इसके बहुत सारे कारण हैं कि लोग माइट आर्ग्यू, लोग आर्ग्यू क्यों करते हैं, दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन। होमवर्क जो होता है एक अनावश्यक बोझ है, किसके लिए, बर्डन है किसके लिए, ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर। यहाँ पर आर्ग्यू हो जाएगा। फर्स्टली देयर इज ए एविडेंस, कह रहे टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क, कह रहे सबसे पहले तो यहाँ पर मतलब क्या, एक साक्ष्य है, मतलब इस आधार पर इसको कह रहा है। फर्स्टली देयर इज ए एविडेंस, मतलब ये एक साक्ष्य है, टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क, अबाउट के होमवर्क के बारे में एक जो आइडिया बताया गया है वो एक प्रकार से साक्ष्य है। चलिए, नथिंग टू इम्प्रूव, अब यहाँ पर दूसरा यहाँ पर हमें करना है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं भैया, इसको देखते हैं क्या फिल किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स है, मतलब कुछ भी मतलब इम्प्रूव नहीं हो सकता एजुकेशनल आउटकम्स अगर क्या हो जाए, विल डज। फिर उसके बाद आगे कह रहा है हैज टू, डज टू डू, यहां पर बताइए क्या हो सकता है, जल्दी बताइएगा। डज, होमवर्क डज है, यहां पर क्या हो जाएगा, होमवर्क डज नथिंग, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज नथिंग टू इम्प्रूव, होमवर्क से कोई सुधार नहीं आता है एजुकेशनल आउटकम से, शिक्षा के क्षेत्र में, रिजल्ट में। कंट्री सच ये फिनलैंड फॉर स्कूल चिल्ड्रन और नॉट गिवन होमवर्क, ऐसे भी देश है जैसे फिनलैंड हो गया, वहां पर क्या होते हैं, और भी बहुत सारे स्कूल है जहां पर बच्चों को होमवर्क नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर हमने बताया था क्या हो जाएगा, आर्ग्यू हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या नाम है, प्लूरल होने के नाते आर्ग्यू होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होने के नाते डज हो जाएगा।
जाएगा। फिर उसके बाद हमने बताया ऐसे बहुत सारे देश हैं फिनलैंड जैसे, जहां पर बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता है, वो भी कैसे, और रेगुलरली टॉप इंटरनेशनल एजुकेशनल लीग टेबल्स एंड आउट परफॉर्म नेशंस वेयर सेटिंग होमवर्क इज द नॉर्म, मतलब जो भी होमवर्क दिया जाता है बहुत नॉर्मल होता है। सेकेंडली मेनी पेरेंट्स वुड एग्री दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते एग्री होते हैं दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी, मतलब पहले से इस स्कूल में आप इतना होमवर्क दे देते पढ़ाते लिखाते रहते तो वही पर्याप्त है, तो ऐसे भी लोगों का मानना है। इसलिए यहाँ पर दूसरे वाले में क्या करेंगे भैया, डज वाला ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर अब तीसरे में देखेंगे क्या करेंगे, तीसरे वाले में देखेंगे। चलिए देखिएगा, फिर यहाँ पर अब कह रहे तीसरे वाले में एंड, फिर उसके बाद बिग एनफ, नॉट एनफ, लॉन्ग एनफ, एनफ ऑफ, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग एनफ, क्या हो जाएगा, लॉन्ग एनफ होगा, क्या होगा, लॉन्ग एनफ। यहाँ पर तीसरे में हम क्या करेंगे, कह रहा लॉन्ग एनफ एंड लीव्स, मतलब बहुत ज्यादा लंबी और पर्याप्त छुट्टियां हो देती है, चिल्ड्रन टू टायर्ड टू डू फर्दर स्टडी व्हेन दे रिटर्न हो, यानी कि जब वो घर पर लौटते, बहुत लंबी छुट्टियां लेकर के जब वो बच्चे घर पर लौटते हैं तो उनके लिए बहुत क्या हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम फिल करेंगे भैया क्या हो जाएगा, लॉन्ग एनफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉन्ग एनफ होगा। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर की, इट इज रिकॉग्नाइज दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज, कह रहे बच्चों को यह भी देखा गया है कि मतलब जैसे उनके खेलने का समय होता है वहां पर क्या करते हैं वो, जैसे ही उनके खेलने का समय होता है क्या करते हैं, यहाँ पर कह रहा है एनफ, यहाँ पर तीसरे वाले में क्या हो जाएगा भैया, कह रहा है यहाँ पर फाइनली इट इज रिकॉग्नाइज, बाद में पता चलता है कि उनके खेलने का समय था, यहाँ पर क्या कर लेंगे, फाइनली कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फाइनली, FINALLY हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं और पांचवें में देखते हैं क्या कह रहा है, एज स्टडी टाइम फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ब्रेन, यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है एज स्टडी टाइम, कह रहा है एज स्टडी टाइम फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट, पढ़ने के समय पर उनके मतलब उनके माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, बेनिफिशियल है और कॉन्फिडेंटियल है, सून है, बैड है, बताइए क्या हो जाएगा 90 नंबर में। मतलब अगर हम उनको क्या करते रहे, यानी कि प्ले टाइम जो होता है वो उतना ही उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, क्या है वो, प्ले टाइम बच्चों के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। किसके लिए बेनिफिशियल होता है, हमेशा होमवर्क करना ही नहीं बल्कि क्या है, बेनिफिशियल एज स्टडी टाइम फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ब्रेन एंड डेवलपमेंट, मतलब खेलना भी बच्चों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेन, इससे दिमाग क्या होता है, विकसित होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर पहले वाले में बता दिया था भैया क्या करना, आर्ग्यू करना, बहुत सारे लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं, क्या करना, आर्ग्यू करना, क्या करना, आर्ग्यू करना। फिर उसके बाद हमने बताया था डज यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बता दिया था तीसरे वाले में, क्या बताया था तीसरे वाले में, लॉन्ग एनफ, क्या बताया था, लॉन्ग एनफ, क्या बताया था भैया, लॉन्ग एनफ एंड लॉन्ग मतलब लीव्स, मतलब बहुत लंबी और पर्याप्त छुट्टी, लॉन्ग एनफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बता दिया था यहाँ पर अगले वाले में क्या बता दिया था, इट इज रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पर क्या बताया था इसमें, फाइनली, अंत में यहाँ मतलब क्या हो गया भैया, फाइनली हो गया, मतलब अंत में यार जाना गया। तो ये आपको देखिएगा आर्ग्यू टेंस के अनुसार, डज आपका टेंस के अनुसार, लॉन्ग एनफ आपकी सेंटेंस की मीनिंग के अनुसार, फाइनली भी आपके सेंटेंस की मीनिंग के अनुसार और बेनिफिशियल भी आपके सेंटेंस की मीनिंग के अनुसार। तो ये इतना रहा आज के लिए, बस इतना ही रहेगा भैया। ऐसे ही सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये पैसे टफ आ जाता है, बाकी आपको परेशान नहीं होना, घुमा सकता है आपको, इतना बात है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे और आराम से इसको आराम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बस थैंक यू सो मच।